ये दुनिया है एक जंगल। यहाँ या तो तुम लोगों को ठग लो, नहीं तो वो तुम्हें ठग लेंगे। समझ लो, अब सर्वाइवल के लिए ठगना ज़रूरी हो गया है। अगर तुमने अपनी चालाकियाँ नहीं दिखाई तो तुम्हें दूसरे लोग अपनी चालाकियों का शिकार बना लेंगे। तो डिसीजन तुम्हारा है, क्या तुम उनका शिकार बनोगे या उनको अपना शिकार बनाकर खुद को बचाओगे। आज के समय में सबको अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को ठगना कितना ज़रूरी हो गया है। ये बात शायद आपको थोड़ी अजीब लगे, लेकिन सच है। हर रोज़ हम जो फैसले लेते हैं, कहीं ना कहीं उन फैसलों में दूसरों को ठगने का हुनर भी काम आता है। सबसे पहले तो यह जानिए कि क्यों ठगना ज़रूरी हो गया है। आजकल दुनिया इतनी तेज़ी से बदल रही है कि सिर्फ अच्छे लोग ही नहीं, बल्कि चालाक और समझदार लोग ही आगे बढ़ पाते हैं। जब हर कोई एक दूसरे को पछाड़ने में लगा है तो अपने फ़ायदे के लिए थोड़ा नज़रिया बदलना पड़ता है। ये नहीं कि आप किसी को नुकसान पहुंचाएं, लेकिन यदि आप अपनी जगह पर टिके रहना चाहते हैं तो थोड़ा तेज़ और समझदार होना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे उन 8 तरीकों की जिनसे आप किसी को भी आसानी से ठग सकते हैं। लेकिन लोगों को ठगने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये बातें जो हम बताते हैं वो कोई नहीं बताता। अब लाइक भी कर ही देना लगे हाथ, और इग्नोर मत करो। मुझे पता है कि आप मुझे ही ठगने की फिराक में हो। पहला तरीका, लोगों को उनके डर से खेलना। जब आप किसी का डर समझ जाते हैं तो आप उसके मन में अपना प्रभाव बना सकते हैं। डर एक ऐसी भावना है जो इंसान को न सिर्फ असुरक्षित बनाती है, बल्कि उसे यह भी सोचने पर मजबूर कर देती है कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। जैसे मान लीजिए एक कर्मचारी को अपने प्रमोशन के बारे में डर है कि उसे अगला प्रमोशन नहीं मिलेगा, तो आप उस डर का फ़ायदा उठा सकते हैं। आप उसे यह कहकर उसे मदद करने का प्रस्ताव दे सकते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ ताकि तुम्हारा प्रमोशन हो जाए। इस डर का इस्तेमाल करते हुए आप उस व्यक्ति से कोई भी काम आसानी से करवा सकते हैं, क्योंकि वह आपके ऊपर निर्भर हो जाएगा। ऐसे में आप उसे कोई भी फेवर करने के लिए राज़ी कर सकते हैं और बदले में उसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका एक और उदाहरण है, जब किसी को उसकी कमज़ोरियों के बारे में पता चलता है तो वह उन्हें छिपाने के लिए किसी से मदद लेना चाहता है। आप उस डर का फ़ायदा उठाकर उसे अपने पक्ष में कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास कोई संवेदनशील जानकारी है तो आप उस डर का इस्तेमाल करके उस व्यक्ति से अपने फ़ायदे के लिए चीज़ें निकलवा सकते हैं। डर को सही से समझकर आप किसी को अपनी बातों के मुताबिक घुमा सकते हैं। दूसरा तरीका, मोह से ज़्यादा लालच। लालच और मोह में फ़र्क होता है, और यह तरीका आपको लालच का सही इस्तेमाल करना सिखाता है। जब आप किसी को यह दिखाते हैं कि आपके पास उससे कहीं ज़्यादा बेहतर कुछ हो सकता है, तो वह व्यक्ति खुद ही आपको अपना सब कुछ दे सकता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई व्यक्ति एक व्यापारिक सौदे को लेकर आपके पास आता है और वह सोचता है कि उसके पास जो है वही सबसे बेहतर है, लेकिन आप उसे यह दिखाते हैं कि आपके पास और भी बेहतर विकल्प हैं। जब वह देखता है कि आप उसे एक और बेहतर अवसर दे सकते हैं तो उसकी मोह और लालच दोनों बढ़ने लगती है। इस स्थिति का एक बेहतरीन उदाहरण है जब किसी व्यापारी को ग्राहक को डिस्काउंट देने का लालच दिखाते हुए वह ग्राहक को अपनी तरफ आकर्षित करता है। मान लीजिए आप एक शर्ट बेचने वाले व्यापारी हैं और आप किसी ग्राहक को यह कहकर लुभाते हैं कि अगर आप अभी शर्ट खरीदते हैं तो आपको 50% की छूट मिलेगी। ग्राहक के मन में यह लालच उत्पन्न होता है कि मुझे यह शर्ट आधी कीमत में मिल रही है तो मुझे इसे ज़रूर खरीदना चाहिए। अब वह बिना ज़्यादा सोचे आपके द्वारा दिए गए जाल में फंस जाता है, क्योंकि उसे यह लाभ देखकर और ज़्यादा मोह हो जाता है। इस लालच का इस्तेमाल करके आप उसे अपनी शर्तों पर किसी भी चीज़ को बेच सकते हैं। लालच का यह तरीका सिखाता है कि कैसे आप किसी के भीतर की इच्छाओं और ज़रूरतों को समझकर उन्हें अपनी तरफ मोड़ सकते हैं। जब आप किसी को यह दिखाते हैं कि आपके पास उनसे भी बेहतर चीज़ है तो आप उनकी सारी सोच को बदल सकते हैं और उसे अपने जाल में फंसा सकते हैं। ये तरीका हमेशा प्रभावी रहता है, क्योंकि हर इंसान के भीतर कुछ न कुछ लालच ज़रूर होता है जिसे आप सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा तरीका, जो लोग खुद को सबसे ऊपर समझते हैं उन्हें उनका घमंड तोड़ें। जब कोई व्यक्ति खुद को सबसे ऊपर समझता है तो उसे अपनी शक्ति और काबिलियत पर ज़्यादा भरोसा होता है और यही उसकी कमज़ोरी बन जाती है। आप इस घमंड को तोड़कर उसे अपनी चाल में फंसा सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने काम में बहुत घमंडी है और उसे लगता है कि वह सबसे काबिल है। अब अगर आप उसे यह दिखाते हैं कि आप उससे कहीं ज़्यादा समझदार
और सक्षम है तो उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगेगा। इसका एक अच्छा उदाहरण है जब आप किसी को बार बार यह दिखाते हैं कि आप उससे बेहतर हैं और आप उसकी गलतियों को उजागर करते हैं। जैसे अगर वह किसी काम में गलत फैसला लेता है तो आप उसे यह समझाने की कोशिश करें कि आप उसका काम बेहतर कर सकते हैं और उसके फैसले से कहीं ज़्यादा समझदार तरीका अपना सकते हैं। जब वह व्यक्ति यह महसूस करेगा कि उसका घमंड कम हो रहा है और आप उससे ऊपर हैं, तो वह आपके इशारों पर नाचने लगेगा और आपके आदेशों को मानने लगेगा। इस तरह आप उसके आत्मविश्वास को तोड़कर उसे अपने जाल में फंसा सकते हैं। चौथा तरीका, दूसरों की इमोशनल वीकनेस को पहचानना। हर इंसान की कुछ इमोशनल वीकनेस होती है और जब आप इन कमज़ोरियों को पहचान लेते हैं तो आप उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। इमोशनल वीकनेस मतलब किसी के दिल और दिमाग की वह कमज़ोरी जो उसे किसी खास परिस्थिति में असहज या कमज़ोर बना देती है। जैसे अगर किसी को अपने परिवार की बहुत चिंता रहती है तो आप उसकी इस चिंता का फ़ायदा उठाकर उसे कुछ ऐसा करने के लिए राज़ी कर सकते हैं जो वह सामान्य रूप से नहीं करता। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने परिवार के भले के लिए बहुत चिंतित है और उसे अपनी नौकरी से जुड़ी किसी समस्या का समाधान चाहिए, तो आप उसे यह समझा सकते हैं कि अगर वह आपकी मदद लेता है तो उसके परिवार के लिए सबसे अच्छा होगा। इस तरह आप उसकी इमोशनल वीकनेस को पहचान कर उसे अपने हिसाब से काम करने के लिए तैयार कर सकते हैं। इस तरीके का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि जब आप किसी की चिंता और डर को समझते हैं तो वह आपके शब्दों को सच मानने लगता है और आपके दिशा निर्देशों पर चलने लगता है। यह तरीका बहुत प्रभावी होता है क्योंकि लोग अपनी इमोशनल वीकनेस को छिपाने की बजाय दूसरों से मदद लेने के लिए तैयार होते हैं। पांचवा तरीका, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना। जब आप किसी के साथ लगातार संपर्क में रहते हैं और उसकी सोच को प्रभावित करते हैं तो उसे अपने फैसले लेने में मुश्किल हो जाती है। मनोवैज्ञानिक दबाव का मतलब है दूसरे व्यक्ति पर इस तरह से असर डालना कि वह बिना समझे समझे आपके इशारों पर चलने लगे। जैसे मान लीजिए किसी को किसी विशेष निर्णय पर विचार करने के लिए कहा जाए, लेकिन आप उसे लगातार यही बताते रहें कि यही सही है। जब आप बार बार यही दोहराते हैं तो वह व्यक्ति मानसिक रूप से आपके विचारों के दबाव में आकर वही करेगा जो आप चाहते हैं। इसका उदाहरण है जब आप किसी के साथ बार बार संपर्क में रहते हुए उसके निर्णयों को प्रभावित करते हैं। जैसे एक दोस्त को बार बार ये कहते रहना कि ये निर्णय तुम्हारे लिए सही है और इसे लेकर कोई शक नहीं होना चाहिए, तो धीरे धीरे वह अपने निर्णय में संशय से बाहर निकलकर आपके कहे अनुसार काम करेगा। ये तरीका बहुत प्रभावी होता है क्योंकि जब आप लगातार किसी पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालते हैं तो वह किसी भी फैसले पर सही तरीके से सोचने की बजाय आपके इशारों पर नाचने लगता है। इस दबाव से वह अनजाने में आपके पक्ष में काम करता है। छठा तरीका, सच्चाई का थोड़ा सा मोड़ देना। कभी कभी आपको पूरी सच्चाई नहीं बतानी पड़ती, बल्कि थोड़ी सी झूठी जानकारी देकर किसी को अपनी बात पर विश्वास दिलाना आसान हो जाता है। इस तरीके में आपको पूरी सच्चाई से हटकर थोड़ी सी सफाई देकर दूसरे को विश्वास दिलाना होता है। इससे सामने वाला व्यक्ति जल्दी से आपकी बातों पर विश्वास करने लगता है। जैसे मान लीजिए आप किसी से कहें तुमसे बेहतर कोई और नहीं कर सकता यह काम, तो वह व्यक्ति खुद को यह महसूस करेगा कि उसे कुछ खास किया जा सकता है और वह बिना ज़्यादा सोचने के आपके कहे अनुसार काम करेगा। ये तरीका तब सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है जब आपको किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना हो और आपके पास पूरी सच्चाई कहने का समय ना हो। आपको बस थोड़ी सी मोड़ी हुई जानकारी देनी होती है ताकि सामने वाला आपकी बातों में फंस जाए। ये तरीका झूठा नहीं बल्कि स्मार्ट होता है क्योंकि आप सामने वाले को विश्वास दिलाते हैं कि वह आपके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलकर सही कर रहा है। सातवां तरीका, आत्मविश्वास से भरपूर रहना। सबसे अहम तरीका है आत्मविश्वास से भरपूर रहना। जब आप खुद को इतना आत्मविश्वासी दिखाते हैं कि सामने वाला आपको शक नहीं करता, तो वह अपने फैसले और विचारों में बदलाव करने के लिए तैयार हो जाता है। आत्मविश्वास एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। अगर आप एक शेर की तरह चलते हैं और बात करते हैं तो लोग आपको फॉलो करेंगे क्योंकि वे आपकी ताकत और आत्मविश्वास को महसूस करेंगे। ये तरीका सबसे ज़्यादा प्रभावी तब होता है जब आपको किसी के सामने अपनी बात रखने की ज़रूरत हो और आप उस व्यक्ति को अपनी बात मनवाना चाहते हो। अगर आप पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपकी ताकत
और अपने बारे में संकोच करने के बजाय आपकी बातों को आसानी से मान लेता है। ये आत्मविश्वास उस व्यक्ति को आपके जाल में फंसा सकता है और उसे बिना किसी शक के आपके इशारों पर चलने के लिए मजबूर कर सकता है। 8वां तरीका, लोगों को उनकी ज़रूरतों के हिसाब से संचालित करना। इस तरीके में आपको सामने वाले व्यक्ति की ज़रूरतों और इच्छाओं को पहचान कर उसे अपने मुताबिक मोड़ने की कला आती है। जब आप किसी की ज़रूरतों को समझकर उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप आसानी से उसे अपने पक्ष में कर सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति पैसों की तंगी से जूझ रहा है और आप उसे यह दिखाते हैं कि अगर वह आपके तरीके से काम करेगा या आपकी बात मानेगा तो उसकी समस्याओं का हल निकल सकता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी को यह बताएं कि उसके पास जो छोटी सी रकम है उसे सही तरीके से निवेश करने से वह आगे बढ़ सकता है, तो वह व्यक्ति बिना ज़्यादा सोचने के आपके इशारों पर काम करेगा। इसमें सबसे ख़ास बात यह है कि आप उस व्यक्ति की मौजूदा स्थिति और उसकी ज़रूरतों का फ़ायदा उठाते हैं। जब किसी के पास समस्याएं होती हैं तो वह किसी से भी मदद लेने को तैयार होता है। आप उन ज़रूरतों के आधार पर उसे अपने जाल में फंसा सकते हैं। ये तरीका बहुत प्रभावी है क्योंकि हर किसी की कुछ न कुछ ज़रूरतें होती हैं और जब आप इन ज़रूरतों को समझकर सही तरीके से उनका समाधान पेश करते हैं तो वह व्यक्ति अपने फ़ायदे के लिए आपके जाल में फंस जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और आपने अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि ऐसी और भी धमाकेदार वीडियो सिर्फ आपके लिए लाते रहेंगे।